जय श्री गणेश। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को मेरा सप्रेम नमस्कार। भक्तों, आज दिनांक है 28 मई 2025, दिन बुधवार और जेठ महीने की शुक्ला पक्ष की द्वितीय तिथि है। भक्तों, आज का दिन विशेष है, बुधवार है, जो भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है। बुद्धि, विवेक और मंगल के अधिपति श्री गणेश के स्मरण से आज की पावन यात्रा आरंभ होती है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जेठ मास की कथा अध्याय 16। लेकिन उससे पहले चलिए सुनते हैं बुधवार विशेष गणेश जी की एक दिव्य कथा, जिससे हम सबका मन, बुद्धि और आत्मा शुद्ध हो जाए। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। कथा इस प्रकार है। समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। मधुसूदन का विवाह 1 मास पहले ही बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की, जिसका नाम था संगीता, उसी से हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद ही संगीता की माता की तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए संगीता अपने माता के घर चली जाती है और वहीं पर कुछ दिन रुक जाती है और इधर मधुसूदन अकेला ही रहता है। जब संगीता की माता का तबीयत ठीक हो जाता है तो मधुसूदन बुधवार के दिन ही अपने पत्नी को लेने के लिए बलरामपुर के लिए रवाना हो जाता है। बलरामपुर पहुंचकर अपने ससुरारी में जाता है और अपने सास ससुर से संगीता को विदा करने के लिए आज्ञा मांगता है। लेकिन संगीता के माता पिता बोले, दामाद जी, आज तो बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन बेटी की विदाई और कोई भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करना चाहिए। लेकिन मधुसूदन अपने सास ससुर की एक ही बात नहीं माना और जीत पर अड़ गया कि मैं आज ही संगीता को लेकर जाऊंगा और कुछ भी नहीं होगा, आप खुशी खुशी विदा कर दीजिए। अब अपने दामाद के जीत के आगे संगीता के माता पिता हार मान लेते हैं और अपनी बेटिया को विदा कर देते हैं। अब मधुसूदन और संगीता दोनों जन बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ करते हैं। 2 कोस की यात्रा के बाद ही उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों पैदल ही यात्रा करना शुरू कर देते हैं और पैदल चलते चलते बेचारी संगीता तो थक जाती है और उसे जोर से प्यास लग जाती है। तो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तो मधुसूदन कहता है, ठीक है, तुम इस पेड़ की छांव में बैठो, मैं देखता हूँ आसपास में कहीं अगर पानी मिल जाए तो मैं लेकर आता हूँ, तुम यहाँ से कहीं जाना मत। इतना कहकर मधुसूदन पानी ढूंढने के लिए चल दिया। थोड़ी देर इधर उधर ढूंढने के बाद मधुसूदन को कहीं से जल मिल जाता है और वह जल लेकर वापस उसी जगह में आता है जहाँ उसकी पत्नी पेड़ के नीचे छांव में बैठी हुई थी। मगर ये क्या, वह बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसी की शक्ल का एक आदमी बैठा हुआ था और संगीता उस आदमी की दी हुई पानी को पी रही थी। ये देखकर मधुसूदन चौंक गया। जब संगीता का नजर दूसरे मधुसूदन पर पड़ा तो बेचारी वो भी हैरान रह गई और दोनों में से असली मधुसूदन कौन है बेचारी अंतर न कर पाई। अब मधुसूदन को बहुत क्रोध आया और क्रोध में उसने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसे प्रश्न कर रहे हो? उस व्यक्ति की बातें सुनकर मधुसूदन भड़क उठा और कहने लगा कि तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल की खोज में गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख
बहुत से लोग वहां इकट्ठे हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए और सारी कहानी राजा को सुना दी। राजा ने भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को ही कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के इस फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी पत्नी को ससुराल से ले आया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। भविष्यवाणी सुनकर मधुसूदन बहुत डर गया और हाथ जोड़कर बुद्ध देव से क्षमा प्रार्थना करने लगा कि हे बुद्ध देव, हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने अपने सास ससुर की बातें न मानी। उसका सजा मुझे मिल चुका है। हे भगवान, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं भविष्य में आप कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा और कथा सुना करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव उसे क्षमा कर देते हैं और तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से ही गायब हो जाता है। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें वही बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी अपने आप जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगी। इस तरह जो भी स्त्री या पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, भगवान बुद्ध देव उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। प्रेम से बोलिए बुद्ध देव भगवान की जय। बुधवार की इस शुभ गणेश जी की दिव्य कथा को आप सभी ने श्रद्धा से सुना, इसके लिए आप सभी का हृदय से आभार। अब आइए इस पुण्य अवसर पर हम आगे बढ़ते हैं एक और पवित्र ग्रंथ की ओर, जो है श्रीमद् भागवत महापुराण। भक्तों, भागवत पुराण केवल कथा नहीं बल्कि आत्मा को छू लेने वाला ज्ञान है। अब हम श्रवण करेंगे भागवत पुराण अध्याय 16, जो धर्म, अधर्म और सत्य के संघर्ष को उजागर करती है। इस अध्याय में छिपा है गूढ़ रहस्य और गहरी आध्यात्मिक सीख, जो हमें जीवन में न्याय, नीति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो चलिए अपने चित्त को स्थिर करें, मन को निर्मल करें और सुने श्रीमद् भागवत पुराण की अध्याय 16 की यह दिव्य कथा। भक्तों, अब आइए सुनते हैं आगे की कहानी। शौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर, अपने पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आत्तियों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। सूत जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलह अग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र प्रयत्न सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभीष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े
थानों वाली बहुत सी गौ प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध से सिंचती रहती थी। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियाँ प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थी। अज्ञात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आधी व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक कलेश नहीं होते थे। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपने बहिन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारिका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए और कुछ लोग समान उम्र वाले ने उनका आलिंगन किया और कुछ छोटी उम्र वालों ने प्रणाम। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गंधारी, धृतराष्ट्र, युतसु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। वे संगापानी श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग से जिसका दुसंग छूट गया हो, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सब निर्मेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेहा बंधन से बंधकर जहाँ तहाँ दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अपशकुन ना हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, बीना, ढोल, नरसिंगे, धुंधुरी, नगारे, घंटे और दुदुभिया आदि बजने लगे। भगवान की दर्शन की लालसा कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई और प्रेम, लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथ में ले लिए। उद्धव और सत्याकी बड़े विचित्र चवर डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा होने लगी। बड़ी ही मधुर झांकी थी, बहुत ही सुंदर झांकी थी। जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियाँ, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थी कि जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। वे आपस में कह रही थी, हे सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष है जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगत आत्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महत्ववादी समस्त शक्तियाँ अपने कारण अव्यक्त में सो जाती है। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित
स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपने काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का जो की उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है। अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेद आदि शास्त्रों की रचना की। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को बस में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मित हृदय किया करते हैं, ये श्री कृष्ण वही साक्षात परम ब्रह्म है। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योगादि के द्वारा नहीं। सखी, वास्तव में ये वही है जिनके सुंदर लीलाओं का गायन वेद में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यास आदि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर है और अपनी लीला से जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब यही सत्व गुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, रीत, दया और यश प्रकट करते और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। अहो, यह यदु वंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुष उत्तम श्री कृष्ण ने जब जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है, वह पवित्र मधुबन ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोरावस्था में घूम फिरकर सुशोभित किया है। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारिका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। क्यों न हो वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को, जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती है। सखी, जिनका इन्होंने पानी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परम आत्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी उस आधर सुधा का पान करती है, जिसके स्मरण मात्र से ही ब्रज बालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती थी। ये स्वयंवर में शिशुपाल आदि मतवाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे, तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, सांब, आम्ब आदि है, वे रुक्मणी आदि 8 पटरानियां या भौमासुर को मारकर लाई हुई, जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण है, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा परिजात आदि प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर ही रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेम पूर्वक चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। अज्ञात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश यह शंका हो आई कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण ना कर दे। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सत्य की उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारिका की यात्रा की। शौनक जी वे कुरु जांगल, पांचाल, सूरसेन,
यमुना के तटवर्ती प्रदेश ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुधन्व देश को पार करके सौबीर और आभीर देश के पश्चिम अनर्थ देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल होने पर वे रथ से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्या बंदन करते। यह उनकी नित्यचर्या थी। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा। प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत पुराण की अध्याय 16 की यह दिव्य और ज्ञानवर्धक कथा यही संपन्न होती है। जिन्होंने श्रद्धा से इसे श्रवण किया उन्हें प्रभु श्री हरि का आशीर्वाद सदैव प्राप्त हो। अब आइए चलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन गाथा की ओर, जो न केवल एक कथा है बल्कि आदर्श जीवन का मार्गदर्शन है। यह अध्याय हमें धर्म, विनय, सेवा और संयम का संदेश देता है। श्री राम के जीवन प्रसंगों में छिपे हैं और अमूल्य रत्न जो हमारे जीवन को दिव्यता से भर सकते हैं। तो आइए मन, वचन और कर्म से श्री राम का स्मरण करें और श्रवण करें आज की यह दिव्य कथा। हनुमान अब विलंब न करना चाहते थे। 1.5 प्रहर रात्रि शेष थी। उन्होंने हिम श्रृंखला में द्रोणगिरि को ढूंढ लिया। सुसेन ने औषधि की पहचान बताई थी कि वह रात्रि में तारे की भांति टिमटिमाती है और उसका वहां एक ही पौधा है, परंतु यहाँ भ्रम हो रहा था क्योंकि उस पर्वत पर अनेक बूटियां थी और सभी जगमग कर रही थी। हनुमान समझ गए कि यह रावण की माया है जो छुपकर उनके कार्य को बाधित कर रहा था। बूटी को पहचानने में समय व्यर्थ करना उचित नहीं था, अतः हनुमान ने श्री राम का स्मरण करके पर्वत को ही उखाड़ लिया। वे उस झिलमिलाते पर्वत को लेकर जय श्री राम का जय घोष करके वहां से चल दिए। हनुमान द्रोणागिरि पर्वत को उठाए पवन के वेग से श्री राम शिविर की ओर उड़े जा रहे थे। मार्ग में अयोध्या नगरी थी। श्री राम ने अनन्य सेवक व अनुज भरत नंदीग्राम में निवास करते हुए अयोध्या के लिए नित्य प्रहरी बने रहते थे। उन्होंने निद्रा त्याग दी थी। निशिवासर श्री राम के चरणों में ही ध्यान लगाए रहते थे और राज्य कार्य करते थे। वे अयोध्या के रक्षक थे और इस व्रत की पूरी कर्तव्य परायणता से पालन कर रहे थे। अर्धरात्रि बीतने पर भरत की दृष्टि आकाश मार्ग में उड़ते और चमचमाते पिंड पर पड़ी। भरत ने सोचा कि वह कोई राक्षस ही होगा, कहीं वह उस अग्निपिंड को अयोध्या के किसी क्षेत्र में न गिरा दे। भरत ने यह सोचकर तुरंत बाण चला दिए। बाण लक्ष्य को लगा तो हे राम का स्वर उभरा और अग्निपिंड नीचे आ गया। भरत विचलित हो गए। संभवतः उन्होंने किसी राम भक्त पर बाण चला दिया था। वे व्याकुल होकर कपि श्रेष्ठ हनुमान के समीप आए और बोले, हे भाई, मुझे क्षमा करना, मैंने भ्रमवश तुम्हें राक्षस जानकर बाण चला दिया। मुझे देव ने पहले ही मेरे आराध्य श्री राम से विमुख होने का दंड दिया हुआ है और मैंने आज फिर एक राम भक्त को पीड़ा देने का अपराध कर दिया। हे कपिराज, इस अभागे भरत को क्षमा कर दो, मेरी मन को थोड़ी शांति मिलेगी। हनुमान एकटक भरत को देख रहे थे। आहा, यही है वे भरत जिनका नाम हर समय प्रभु श्री राम के होठों पर रहता है। जिन श्री राम का नाम देवतागण भजते हैं, वे भरत को इतना स्नेह करते हैं कि कोई भी प्रसंग हो भरत का नाम अवश्य लेते हैं। हनुमान उनके हृदय से लग गए और उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगे। जो सदा ही प्रभु के हृदय में रहे वह तो प्रशंसनीय ही होगा। हे भरत जी, मैं केसरी नंदन हनुमान हूँ।
इन दिनों भगवान श्री राम ने राक्षसों का नाश करने के लिए लंकापति रावण से युद्ध ठान रखा है। आज के युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद ने कपट से लक्ष्मण जी को संज्ञासून कर दिया है। मैं प्रभु के आदेश से यह औषधि लेकर जा रहा था जो लक्ष्मण जी के प्राण बचाएगी। भरत शोकाकुल होकर विलाप करने लगे, हाय विधाता, मैं अधम, प्रभु के किसी भी काम ना आ सका, मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया। हे कपिश्रेष्ठ, तुम मुझे संक्षेप में वह कथा कहो जिससे राम रावण युद्ध हुआ। हनुमान ने संक्षेप में सब कथा कह दी, जिसे सुनकर भरत बहुत व्याकुल हुए। समय का अभाव था, अतः अधिक बात करना उचित नहीं था, इसलिए वे हनुमान से बोले, हे कपिराज, तुम्हें शीघ्र ही पहुंचना है, यात्रा लंबी है और समय कम है। आप पर्वत सहित मेरे बाण पर विराजे तो मैं शीघ्र ही आपको प्रभु श्री राम के पास पहुंचा दूं। हनुमान को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, किंतु जिन पर प्रभु श्री राम का इतना अपार स्नेह है, उनके लिए क्या दुर्लभ हो सकता है। भरत सर्व सामर्थ्य रखते हैं। हनुमान ने उनकी सराहना की और स्वयं ही पवन वेग से उड़कर प्रभु तक पहुंचने की बात कही। भरत जी ने उन्हें तुरंत विदा किया और फिर वे हनुमान को जाते देखते रहे। सुबेल पर्वत पर श्री राम का शिविर शोकाग्रस्त था। जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा था, सबके मुख उतरे जा रहे थे। श्री राम तो रोए जा रहे थे। उनका विलाप सुन कोई नेत्र ऐसा ना था जिसमें आंसू ना थे। वे लक्ष्मण का सिर अपनी जंघा पर रखे रोए जा रहे थे। हाय अनुज, तुमने मेरे प्रेम में राज सुख त्याग कर वनवास स्वीकार किया, मेरे हित के लिए वैभव त्याग दिया। अब तुम्हारा प्रेम कहाँ है, जो तुम मेरा रुदन सुनकर भी नेत्र नहीं खोल रहे हो। हे सुमित्र, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो राम कैसे इस कलंक के सहारा जिएगा। मैं क्या मुख लेकर अयोध्या जाऊंगा, माता सुमित्रा को क्या मुख दिखाऊंगा। अभागी उर्मिला क्या कभी मुझे क्षमा कर सकेगी। यह संसार मुझे सब प्रकार से अपयश देगा। हाय देव, यह अपयश देने से पूर्व मेरे प्राण क्यों नहीं हर लेता। स्त्री के लिए प्राण प्रिय भाई को खो देने वाला मूर्ख यह संसार में मेरे लिए संबोधन होगा। हे शेष, तुम तो मुझसे अभिन्न थे, आज भिन्न क्यों हो रहे हो। प्रभु श्री राम का करुण विलाप देवताओं को भी द्रवित कर रहा था। वे जानते थे कि वास्तव में क्या होने वाला है, फिर भी प्रभु लीला ने उन्हें आश्रुपूरित कर दिया। सुसेन चिंतित थे कि समय पर औषधि न आई तो जय श्री राम उत्तर दिशा से वीर हनुमान का जय घोष सुनाई पड़ा, तो जैसे करुण रस में वीर रस भर गया। सुपूत बानर समाज जैसे प्राण युक्त हो गया और जय श्री राम के गगन भेदी नारों ने सोए परे लंका वासियों को जगाकर भय से भर दिया। श्री राम भाव विहल थे। जैसे ही हनुमान पर्वत रखकर प्रभु के चरणों में झुके, प्रभु ने उन्हें हृदय से लगा लिया। सुसेन वैद्य ने समय का महत्व जानकर तत्काल औषधि प्राप्त की और मूर्छित पड़े लक्ष्मण जी का उपचार किया। लक्ष्मण जी सचेत हो गए। उन्होंने नेत्र खोल दिए और उठ बैठे। बानर दल में खुशी की लहर दौड़ गई। सब एक दूसरे के गले लगकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। श्री राम ने अनुज को इस प्रकार अंक 5 में भर लिया, मानो अब कभी स्वयं से दूर न होने देंगे। फिर श्री राम ने सुसेन वैद्य का धन्यवाद करके कृतज्ञता प्रकट की और इच्छित वर मांगने की विनय की। सुसेन ने प्रभु के चरणों में असंख्य प्रीति का वर मांगा और अपना जीवन सफल कर लिया। तब श्री राम की आज्ञा से हनुमान सुसेन वैद्य को सुरक्षित लंका में पहुंचाए। अब श्री राम शिविर में चारों ओर से हर्ष उमड़ रहा था। हनुमान प्रभु श्री राम को अपनी यात्रा का वृत्तांत सुनाने लगे। भरत जी से भेंट हुई।
यह जानकर प्रभु प्रेम विहल हो गए। भरत का तो नाम ही उनके लिए परम सुख देने वाला है। रावण चिंतित हो अपने महल में टहल रहा था। हनुमान को रोकने के उसके सभी उपाय विफल हो गए थे। वह स्वयं इतना साहस न कर सका था कि सामने पड़कर अपना काम बना लेता। वानर दल का जयघोष सुनकर ही उसे आभास हो गया था कि लक्ष्मण के प्राण बच गए हैं। अब वह कोई ऐसा उपाय करना चाहता था जिससे शत्रु का मान मर्दन हो। उसे अपने अनुज सहोदर कुंभकर्ण का ध्यान आया। यदि उसे किसी प्रकार जगा दिया जाए तो वह भूख में समूची शत्रु सेना का भक्षण कर लेगा। रावण को अपना यह विचार आनंदित कर रहा था। वह कुंभकर्ण को जगाने के लिए भांति भांति के उपाय करने लगा। उसके कान के पास कर्कश नगारे बजाए गए, तीखे भाले चुभोए, परंतु वह खराटे भरकर सोता रहा। अंततः उसके शरीर के पास अग्नि जलाई गई और उसके ताप ने उसकी निद्रा में हस्तक्षेप किया। वह सिंघारता हुआ उठ बैठा। अपने सामने ज्येष्ठ भाई रावण को देखा तो उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया। रावण ने तत्काल कुंभकर्ण को प्रसन्न करने के लिए उत्तम मदिरा दी तो वह हर्षित हो उठा और मदिरा पीने लगा। रावण ने उसे शूर्पणखा के नाक कान विच्छेदन से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई तो कुंभकर्ण खिन्न हो गया। भाई, यह तुमने बहुत बुरा किया। श्री राम तो चराचर के स्वामी हैं, उनसे बैर करके कोई कुशल कैसे रह सकता है। तुमने सठता और हठता का परिचय दिया है। तुमने उस परम देवता से विरोध किया है जिनकी स्तुति ब्रह्मा और शिव करते हैं। तो अब कुल का नाश निश्चित है। तुमने मुझे जगाया और अब जो चाहते हो वह करने का मैं हर संभव उपाय करूंगा। त्रितापों को नष्ट कर देने वाले प्रभु श्री राम के दर्शन करके मैं तुम्हारा हित करने के लिए उनसे भीषण युद्ध करूंगा। यदि मैं सफल ना हो सका तो हे दशानन, फिर अपने कुल की रक्षा करने के लिए तुम हठ त्याग देना। अपना कल्याण चाहते हो तो श्री राम के शरणागत हो जाना। रावण को ऐसे उपदेश नहीं सुहाते थे, परंतु कुंभकर्ण को वह कुछ नहीं कह सकता था। भय था कि कहीं वह युद्ध में जाने से मना न कर दे। रावण उसकी भूख बढ़ाने वाले उपाय पर ध्यान दे रहा था। महाबली कुंभकर्ण को रावण ने इतना मदिरा पान कराया कि वह युद्धोन्मत्त हो गया। वह इतना रणोन्मत्त हो गया था कि उसे सेना की भी आवश्यकता नहीं रही थी। रावण को उसके बल और भूख दोनों पर विश्वास था। कुंभकर्ण ने चलने से पूर्व उसे फिर समझाया, परंतु अब उसका समझाने का ढंग पूर्णतया भिन्न था। उसने स्पष्ट कहा कि उससे जो उसका हित हो सकेगा उसे तो वह करेगा, परंतु वह यह ना समझ ले कि वह विजय प्राप्त कर ही लेगा, क्योंकि श्री राम पर विजय हो ही नहीं सकती। रावण ने उसकी एक न सुनी और उत्साहित करके भेज दिया। उसे विश्वास था कि भूख का सताया कुंभकर्ण आहार सामने देखकर सब उपदेश विस्मृत कर देगा। उसने मदिरा में ऐसी औषधियां भी मिला दी थी जिनसे कुंभकर्ण को भूख अधिक सताने वाली थी। कुंभकर्ण जब लंका से चला तो धरती कंपमान हो गई। राम शिविर में विभीषण चिंतित हो उठे। बोले, प्रभु, यह तो मेरे भाई कुंभकर्ण का ही भार बोझ है जो पृथ्वी डोल रही है। अवश्य ही रावण ने उसे समय से पूर्व जगाने में सफलता प्राप्त कर ली है। हे नाथ, रावण के हृदय में कपट के अतिरिक्त कुछ और नहीं हो सकता। वह अपने लाभ के लिए किसी भी सीमा का उल्लंघन कर सकता है। कुंभकर्ण बड़ा अस्पष्टवादी और नीतिवान है। वह जब जब भी निद्रा से जागा है उसके मुख से प्रभु महिमा का ही वर्णन होता है। हे प्रभु, उसने अवश्य ही रावण को भी समझाया होगा, बस उसकी दुर्बलता भूख है। श्री राम ने कुंभकर्ण का चरित्र समझ लिया और अब उसे मुक्ति देना ही उनका ध्यान बन गया।
कुंभकर्ण को गति पाने की इतनी शीघ्रता थी कि वह युद्ध के समय की भी प्रतीक्षा नहीं कर पाया। जब प्राण ही देने हैं तो फिर क्यों समय व्यर्थ करे। वह किले से बाहर आ गया जैसे काजल का कोई विकृत पर्वत चला आ रहा हो। उसका उदर ही इतना बड़ा था कि उसे देखकर भय होता था। आज लंका के राक्षस भी प्रसन्न थे कि उन्हें युद्ध के लिए जाना नहीं पड़ रहा है। आज कुंभकर्ण ही उनकी समस्या का समापन कर देगा। कुंभकर्ण रणभूमि में पहुंच गया। वह इतनी जोर से चिंघारा कि वानर दल कंपित हो गया। विभीषण ने उसका स्वर सुना तो शिविर से बाहर आए। कुंभकर्ण रणोन्मत्त अवश्य था, परंतु विवेक से कोरा न था। वह अपने उस भाई को पहचानता था जिसने सही निर्णय लिया था और जिसने कुल का प्रेम त्याग कर प्रभु भक्ति स्वीकार कर ली थी। कुंभकर्ण ने उसे हृदय से लगा लिया। उसके तामसी नेत्र रो रहे थे। हे अनुज, मुझे सब पता चल गया है। प्रभु श्री राम की भ्रुकुटी राक्षस कुल पर वक्र हो गई है। अब इस सृष्टि से राक्षसों का वह स्वरूप समाप्त हो जाएगा जो देवताओं को भी भय देता था। तुमने सतबुद्धि से काम लिया जो श्री राम के शरणागत हो गए। तुमने वह सब प्राप्त कर लिया जो राक्षस योनि में दुर्लभ है। अब मुझे छोड़ दो और उसी गति को जाने दो जिससे मेरा उद्धार हो सके। कुंभकर्ण की बातों में श्री राम की महत्ता थी। विभीषण भात्र मोह में अवश्य थे, परंतु उन्हें इस बात की प्रसन्नता थी कि कुंभकर्ण तामसी शरीर में होकर भी श्री राम की महत्ता जानता था। वह इस रणभूमि में परम गति प्राप्त करने आया था। विभीषण अपने विवेकी भाई को अपनी सत्यता से परिचित करा रहा था। भाई रावण ने भरी सभा में मुझे लात मारी और नगर से निकाल दिया। मैं प्रभु श्री राम की शरण के अतिरिक्त और कहाँ जाता। कुंभकर्ण ने उसके सिर पर स्नेह भरा हाथ फिराया। भाई, इस समय मुझे बहुत भूख ने सताया है और मुझे अपना पराया नहीं सूझ रहा। तुम प्रभु श्री राम से मेरी विनती कह देना कि मुझे अधिक समय ना दे और शीघ्र ही इस जीवन से मुक्त करे। अब तुम जाओ। विभीषण ने शिविर में जाकर प्रभु के सामने अपने भाई की परिस्थिति बता दी। हे प्रभु, वह मुक्ति हेतु आया है। कृपया उसे अपने हाथों से इस तामसी देह से मुक्त करे। श्री राम ने अपना धनुष उठा लिया और वे अपने सेवक और भक्त की इच्छा पूरी करने हेतु सदैव दृढ़ प्रतिज्ञा रहते हैं। यही उनकी महानता है। आज श्री राम स्वयं रण में जा रहे थे। देवताओं के लिए यह हर्ष का समय था। जब प्रभु ने धनुष उठा लिया है तो पाप का अंत होने में समय ही कितना रह गया। कुंभकर्ण की तो क्षुधा ही काल बन गई थी। वह पहले तो भरपेट भोजन करना चाहता था। आहार भी उसके सामने पर्याप्त से भी अधिक था, तो वह धैर्य क्यों करे। वह अपनी विशाल भुजाएं बढ़ाकर एक ही बार में दोनों पंजों में कई बानर भालू को दबोच लेता है और भक्षण कर जाता है। उसकी व्यवस्था ही भय देने वाली थी। मुख से टपकता रक्त झरने की भांति बह रहा है। उसके विकराल दांतों के बीच अस्थियां चबाने का स्वर भी ऐसा था कि हृदय कंपित करता है। उस पर एक साथ बानरवीर असंख्य चट्टानों से प्रहार करते थे, परंतु वह डगमगाता भी नहीं था। हनुमान ने एक प्रचंड घूसे से उसे लड़खड़ा अवश्य दिया, परंतु उसने हनुमान को जो लात जमाई उससे हनुमान मूर्छित हो गए थे। नल नील किटकिटाकर उस पर झपटे, परंतु वह कोई पत्थर नहीं था जो उनके स्पर्श से अपना स्वभाव छोड़ देता। उसने उन्हें पटक मारा। सुग्रीव, अंगद और जामवंत भी उस महोदर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। चारों ओर हाहाकार मच गया था। कुंभकर्ण तो जैसे समूची बानर सेना को ही आहार बना लेगा। आज जैसा दल विनाश तो पिछले 2 दिनों में नहीं हुआ था। जब श्री राम की पुकार करने लगे, कुंभकर्ण का पराक्रम आज रण का निर्णय कर ही देगा। रावण ने और भी सेना भेज दी है।
बानर दल के भय ने राक्षस वीरों को उत्साहित कर दिया था, तो कुंभकर्ण की पकड़ से बचते थे, उन्हें राक्षस मार डालते थे। प्रभु श्री राम अपनी सेना को व्याकुल जानकर हाथ में सारंग धनुष लिए रणभूमि में आ गए। क्षण भर के लिए तो कुंभकर्ण भी उनकी मनोहर छवि देखकर मोहित हो गया और मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। श्री राम उसकी इच्छा जान रहे थे। इतना विकट युद्ध वह अपना पराक्रम जताने के लिए नहीं कर रहा था, उसे तो परम गति प्राप्त करने की शीघ्रता थी, जिससे वह और पापकर्म न कर सके। श्री राम ने अपने कठोर धनुष की डोरी खींचकर टक्कार की। दो वातावरण में कठोर नाद गूंजा और राक्षस सेना व्याकुल हो उठी, परंतु देवता हर्षित हो उठे। अब श्री राम भूमि के उस भार को कम करेंगे जो 6 मास सोकर एक दिन ही जागता था, परंतु एक ही दिन में संसार को पीड़ित कर देता था। कुंभकर्ण इतना बड़ा आहारी था कि रावण को उसकी भूख शांत करने के लिए 6 माह तैयारी करनी पड़ती थी। उसका एक विशेष राक्षस दल कुंभकर्ण के भोजन की व्यवस्था में ही जुटा रहता था और दूर दूर से जीव जंतु तथा मनुष्यों को पकड़कर एकत्र करता था। श्री राम आज उस पाप के भंडार कुंभकर्ण का वध कर देंगे। कुंभकर्ण दांत किटकिटाकर श्री राम की ओर दौड़ा। उसका तो चलना भी कितने ही जीवों की मृत्यु का कारण बन जाता था। कितने ही बानर भालू उसके पैरों के नीचे कुचल जाते थे। श्री राम ने धनुष से बाणों की भयानक आंधी सी निकली और एक वज्र की भांति कुंभकर्ण के शरीर से टकराई तो वह लड़खड़ा गया। उसका वेग कम हुआ। श्री राम ने तत्काल 10 तीक्ष्ण बाण उसके उदर पर मारे तो उसका उदर रक्त की धारा फेंकने लगा। उसने सिंघार कर अपना पेट विशाल हाथों से दबाया। जिस विशाल पेट के कारण उसने अस्थियों के पर्वत खड़े कर दिए थे, आज प्रभु ने उसे ऐसा दंड दिया था जिसकी पीड़ा उसे व्याकुल कर रही थी। वह पेट को पकड़े चिघाड़ता इधर उधर भाग रहा था। श्री राम ने फिर से बाण चलाकर उसकी दाहिनी भुजा उसके कंधे से अलग कर दी। वह और भी भयानक दिखने लगा, जैसे काले पहाड़ से रक्त का झरना बह रहा होता है। वह अपना विशाल मुख फाड़ कर श्री राम की ओर झपटा तो श्री राम ने उसका प्रयास विफल करते हेतु अनेक बाण चलाकर उसके मुख को बाणों से भर दिए। अत्यंत पीड़ित हो रहा कुंभकर्ण इतने पर भी खड़ा था। तब श्री राम ने एक परिधि बाण धनुष पर चढ़ाया और डोरी कानों तक खींचकर कुंभकर्ण के सिर को लक्ष्य किया। उस बाण ने उसके सिर को धड़ से विच्छिन्न कर दिया। सिर विहीन उसका धड़ रणभूमि में भागा फिर रहा था। जब वह गिरा तो जैसे भूकंप आ गया। उसका धड़ बहुत देर तक ऐसे कांपता रहा जैसे जल से बाहर निकली मछली तड़पती है। देवताओं ने दुधुबी बजाकर श्री राम की स्तुति की और पुष्प वर्षा करके उनका सम्मान किया। कुंभकर्ण के संहार का समाचार सुनकर पहली बार रावण भयभीत हुआ। आज तक कितने ही पुत्र पौत्र और सेनापतियों के मारे जाने पर भी उसे इतना भय न हुआ था, किंतु आज पहली बार उसे मृत्यु का भय था। वह विलाप करने लगा, अब रण कैसे जीता जाएगा, जिसके बल के आश्रय जबरन रार ठानी थी। वह महाबली तो एक दिवस भी न रहा। रावण की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।